ओम शांति। आज 12 नवंबर 2020 शिव बाबा की अनमोल महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगी। प्रश्न पूछा बाबा ने, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर में बाबा बोले, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। हर 5000 बरस के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं, हम हर 5000 बरस बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना, कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वो भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी ये सोर्स ऑफ इनकम है। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे है तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवानुवाच, ये तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। ये है 5वां युग। यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना।
तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वो भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बतलाता जा रहा है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, जो मिसल टिक टिक चलती रहती हैं। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई कभी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, ये है मीठे मीठे अमृत की चैनल, वे है 20 की। अभी तुम 20 के सागर से खीर सागर में जाते हो। ये है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, नई बात है ना। ये भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है। वे क्या पाठ बजाते हैं, ट्रॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। ये तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान ना सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पापात्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी हैं, टीचर सदगुरु भी हैं। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं। शिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गया तुम्हारी विजयी हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्वों का शिक्षक, सर्वों का सद्गति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य, रावण राज्य। इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो ना सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, ये भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए। नशा है ना।
रोज ना अमृत बेला उठते हैं, बाबा को याद करते हैं, रोज बाबा की महावाक्य सुनते हैं। तो ये भी एक नशा है ना। कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जब कि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं ना। ब्रह्मा बाबा का पिता भी था ना टीचर। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। आज बाबा बच्चों को पकड़ रहा है, देखो। दुनिया में भी जो स्कूल होते हैं, टीचर आने के बाद स्टूडेंट आते हैं तो उसको बाहर खड़ा कर देते हैं ना, सजा देते हैं। तो यहाँ भी स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, तो मुरली शुरू होने के बाद भी कोई कोई आते रहते हैं ना। तो बावल ये भी टीचर को इंसल्ट करना होता है। तो बाबा हमारा स्वयं भगवान टीचर हैं, तो उसको तो हमें कितना रेस्पेक्ट करना चाहिए ना। कहने का मतलब है मैंने समय पर हमें हाजिर होना चाहिए ना। गॉडली स्टूडेंट हैं तो समय का भी हमें महत्व देना चाहिए, समय का भी वैल्यू देना चाहिए। ये भी एक डिसिप्लिन है ना। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डिनास्टी नहीं होती है। यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंच ते ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वो निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगी। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। मैं हूँ परम पिता माना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। दिखाते हैं ना भक्ति में शिवलिंग के सामने छोटा छोटा शालिग्राम, तो वो हम आत्मा का निशानी है। और शिवलिंग शिव बाबा ना परम आत्मा का यादगार। शिव के मंदिर में जाते हो, वहाँ भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना।
तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं ना। तो यहाँ देवी देवताओं का जैसे मूर्ति का पूजा होता है ना देवी देवता रूप से, और आत्मा की पूजा शालिग्राम के रूप से। तो हम बच्चों का डबल पूजा होता है, और बाबा का तो शरीर ही नहीं है, तो शिवलिंग का ही सिर्फ पूजा होते हैं ना। तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बच्चे ऊंच बनते हैं तो बाबा को खुशी होती है। देखो, बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं ना लौकिक में। पिताजी गरीब होता है, बच्चों को पढ़ा लिखा के ऊंचा बना देते हैं, तो माँ बाप को भी क्या होते है और खुशी होती है ना, मेरे से भी बच्चे आगे है बोल के। क्या से क्या बन जाते हैं, बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, अब कितने आरफन बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं, मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। ये भी तुम जानते हो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहाँ क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेंगी ना कि हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है, इसीलिए सेंटर व म्यूजियम खुलते रहते हैं। जो क्लब पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम, सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगी। सबकी हड्डियां नरम होती जाती हैं। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे युग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम युग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेंगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। ये बीज वो झाड़ ना, ज्ञान बीज है और भक्ति झाड़ ना। बीज तो कितना छोटा होता है और झाड़ कितना विस्तार होता है। बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, बीच में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितनी वंडरफुल है। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वो भी नई चीज़ें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसीलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है
तो ज़रूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप का क्या पाठ है ये हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस बिकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। ये छी दुनिया, छी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतु प्रधान थे, सुखी थे। अभी तमु प्रधान बने हैं तो दुखी हैं। फिर सतु प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने। भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो यह छी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रेन हो। बाप 5000 बरस बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो ज़रूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसीलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। क्या बताया बाबा ने? देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। 2 नंबर, इस बिकारी छी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतु प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। आज का मीठा वरदान है, अंत वाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। स्पष्टीकरण है, जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। स्लोगन, मान के त्याग में सर्वों के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान मिलने का इच्छा रखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मान का त्याग करना। तो मान के त्याग में सर्वों के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। ओम शांति।